संघर्ष जीवन का एक हिस्सा है। ये संघर्ष जिंदगी भर हमारे साथ चलता है, खास तौर से उन लोगों के लिए जो तरक्की पसंद इंसान होते हैं। ये संघर्ष उनका पीछा ही नहीं छोड़ता। पहले वो संघर्ष करते हैं कामयाबी पाने के लिए, और जब कामयाबी मिल जाती है तो उसे बरकरार रखने के लिए भी उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। उस पोजीशन को संभालने के लिए भी उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। कुछ लोग किस्मत के इतने धनी होते हैं कि थोड़ा सा संघर्ष के बाद उन्हें सब कुछ मिल जाता है जो वो चाहते थे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर संघर्ष करते हैं लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं, और कुछ लोगों को बहुत कड़ा संघर्ष करने के बाद कुछ ना कुछ मिल जाता है, और कुछ लोगों को बहुत कुछ मिल जाता है। आज मैं बॉलीवुड के जिस एक्टर के बारे में आपको बताऊंगा वो आज बहुत कामयाब है। हिंदी फिल्मों में उनका एक अपना मुकाम है, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं, साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी उनकी अच्छी खासी जगह है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत कड़ा संघर्ष किया। तो मैं यहाँ पर जिस बॉलीवुड हस्ती की बात कर रहा हूँ उनका नाम है रवि किशन। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल बॉलीवुड झलक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल बॉलीवुड झलक तुरंत सब्सक्राइब करें। दोस्तों, रवि किशन ने अपनी जिंदगी में बहुत कड़ा संघर्ष किया है। इतनी आसानी से उन्हें ये सब हासिल नहीं। 1992 में उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई थी पीताम्बर। ये फिल्म खास चली नहीं, बस आई और गई। जैसा इस फिल्म के बारे में सोचा गया था कि इस फिल्म से कुछ लाइफ बनेगी, नहीं बनी। फिर इन्हें एक फिल्म मिली उधार की जिंदगी। उधार की जिंदगी जो इन्होंने फिल्में की थी उससे थोड़ी बड़ी थी। उसमें जितेंद्र थे जो बॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, काजोल थी जो उस समय नई नई हीरोइन बनी थी और बड़ी पॉपुलर थी। तो इस फिल्म से रवि किशन को उम्मीद हो गई कि ये फिल्म अगर रिलीज हो जाएगी तो मेरा कैरियर पटरी पे आ जाएगा। इन्होंने बहुत मेहनत करके उस फिल्म में काम किया। 80,000 का कॉन्ट्रैक्ट बना था। प्रोड्यूसर ने कहा था कि जब आप डबिंग कर देंगे तो मैं आपको 80,000 रुपये दूँगा। शूटिंग खत्म हुई, डबिंग का वक्त आया, ये डबिंग कर लेगा। पैसों की इस समय इन्हें बहुत ज़रूरत थी। उस समय इनकी कुछ ज़मीन थी जो इनके पिता ने मजबूरी में गिरवी रखी, उसे छुड़ा रहा था। तो इन्होंने सोचा था जो 80,000 रुपये मिलेंगे वो मैं गाँव भेज दूँगा अपने पिता को ताकि वो ज़मीन छोड़े। बड़ी उम्मीद से ही है डबिंग पर गए कि आज मुझे 80,000 रुपये मिलेंगे। डबिंग करी। डबिंग के बाद जब इन्होंने प्रोड्यूसर से पैसे मांगे तो प्रोड्यूसर ने इन्हें धमकी दी कि पैसे मत मांगो, अगर पैसे मांगोगे तो फिल्म से निकाल दो। रवि किशन एकदम शॉक कर ये क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। पैसों की भी ज़रूरत है और अगर पैसे लेता हूँ तो फिल्म से निकाल दिया जाता है, फिल्म की भी ज़रूरत और इस फिल्म से इन्हें उम्मीद भी। तो उस वक्त रवि किशन उस धमकी से डर गए और उन्होंने वो पैसे छोड़ दिए। उस वक्त इनके मुँह से आवाज़ नहीं निकली, बस आंखों में आंसू। ये वहाँ से चुपचाप चले गए क्योंकि इन्हें डर था कि अगर मैं फिर बात करूँगा, फिर पैसे की डिमांड करूँगा तो ये लोग मुझे फिल्म से जितना भी मेरा रोल है काट लेंगे। एक दर्द, आंखों में आंसू लेकर वहाँ से चले गए पैंड स्टैंड। वहाँ घंटों खड़ा, बरसात हो रही थी, भीगते रहे। इन्हें होश भी नहीं था कि बरसात के जरिए मेरी तबीयत खराब हो सकती। इतना गहरा सदमा लगा, वो धमकी इनके दिलो दिमाग में लगातार घूम रही। और रवि किशन कुछ ना कर पाने की स्थिति, इसे चुपचाप कई घंटे बैंड स्टैंड पे खड़े रहे, आसमान की तरफ, भगवान की तरफ देखते रहे, किसी से कुछ नहीं, और उसके बाद चुपचाप अपने घर आ गए। तो आज जिसे आप स्टार के रूप में देखते हैं, उसने अपनी ज़िंदगी में खून के आंसू भी रोए, दुख भी देखा है, दर्द भी देखा है,
लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं की, मेहनत की और आज इस मुकाम पर। तो दोस्तों ये था बॉलीवुड का एक छोटा सा किस्सा। अगर इसी तरह के और भी किस्से अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल बॉलीवुड झलक से जुड़े रहिए ताकि आपको इस तरह की खबरें मिलती रहें। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए बाय।